हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टीम टरबाइन, जिसको हम भाप टरबाइन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं प्रतिक्रिया टरबाइन का क्रिया सिद्धांत, जिसको हम फ्रेंड्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। आज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स। ये जो आपका क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो आपका प्रतिक्रिया टरबाइन है उसका क्रिया सिद्धांत बताइए। चित्र सहित आपको वहां पर एक्सप्लेन करने को आता है। इसके पहले की वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत। वहां पर भी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर विथ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है। और इसके जो चैप्टर शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो वहां पर हम टरबाइन क्या होती है वो पढ़ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनीशन है, वहां पर काफ़ी इजीली तरीके से बताई गई है। और हम पढ़ चुके हैं भाप टरबाइन के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन का क्रिया सिद्धांत क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंड्स टॉपिक ये आज का होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। तो आइए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन का क्रिया सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स डायग्राम ही एक ऐसा जरिया होता है जिसको बार अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की थ्योरी को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप से भी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका जो फ्रेंड्स प्रतिक्रिया टरबाइन होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम नोजल का उपयोग नहीं करते हैं। जो आपके भाप के प्रवाह में, जैसे कि आपका आवेग टरबाइन में होता था, वहाँ पर फ्रेंड्स भाप के प्रवाह करने से पहले हम वहाँ पर नोजल का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिक्रिया टरबाइन में नोजल का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो ये आपका बड़ा डिफरेंस है दोनों टरबाइनों में कि किसमें हम नोजल का प्रयोग करते हैं और किसमें नोजल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ब्लेडें होती हैं आपकी प्रतिक्रिया टरबाइन में। जो आपकी आवेग टरबाइन होती है वहाँ पर एक नोजल होती है और आपकी ब्लेडें होती हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी 2 ब्लेडें होती हैं। पहली जो आपकी फ्रेंड्स ब्लेड होती है वो आपकी क्या होती है, स्थिर ब्लेड होती है, और जो फ्रेंड्स दूसरी ब्लेड होती है वो आपकी चल ब्लेड होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी दूसरी ब्लेड होती है वो चल ब्लेड होती है, और उसमें का जो चित्र होता है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार ब्लेडें होती हैं, ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं। और जो आपका स्थिर ब्लेड होता है वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ पर आपकी ब्लेडें कुछ नीचे की ओर इस प्रकार झुकी होती हैं। तो आप जब डायग्राम बनाते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी स्थिर ब्लेड है। स्थिर ब्लेड में हमारी ब्लेडें नीचे की ओर झुकी होती हैं, और चल ब्लेडों में हमारी जो ब्लेडें होती हैं कुछ राउंड के प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारी इस प्रकार से ब्लेडें मूव कर रही हैं। तो उस प्रकार का कुछ दृश्य होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्थिर ब्लेडों जो होती हैं वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले जो आपकी स्टीम आती है फ्रेंड्स प्रतिक्रिया टरबाइन में, वहां पर आपकी ब्लेडें स्थिर होती हैं। स्थिर ब्लेडों से होकर ही आपकी यहाँ से क्या स्ट्रीम इन्हीं के बीच से प्रवाहित होती है। तो ये आपकी ब्लेडें जो हैं स्थिर अवस्था में ही रहती हैं, मतलब ये आपकी रुकी हुई होती हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं कि ये हमारी ब्लेडें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। इन्हीं के माध्यम से होता हुआ जो आपका स्टीम होती है इन्हीं से निकलती है और आगे की और इन्हीं रन जो आपकी चल ब्लेडें होती है वहां तक पहुंचती हैं। अब ये यहाँ पर समझते हैं कि ये क्यों लगे होते हैं, क्योंकि ये स्थिर क्यों होते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो आपकी स्थिर ये जो ब्लेडें होती हैं ये होती हैं कि इस टरबाइन में जो आपकी प्रतिक्रिया टरबाइन होती है फ्रेंड्स उसमें जो है भाप स्थिर ब्लेडों पर प्रवेश करती है। मतलब कहने का है कि जो आपकी ब्लेडें हैं वो स्थिर होती हैं, एवं जो भाप का जो दाब होता है फ्रेंड्स वो बॉयलर के दाब के बराबर होता है। इसीलिए ये जो हमारी ब्लेडें होती हैं फ्रेंड्स ये हमारी स्थिर होती हैं, जिससे कि हमारा जो भाप का दाब है वो बॉयलर के दाब के बराबर ही हो, और यहाँ पर हम नोजल का प्रयोग नहीं करते हैं। पर फ्रेंड्स जो आपकी ब्लेडें लगी होती हैं इनको हम गाइड ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
जान लीजिए जो आपकी स्थिर ब्लेडें होती हैं इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है, इसको हम गाइड ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ से आपकी स्ट्रीम आती है, भाप आता है आपका, यहाँ से इस रास्ते से भाप आया और उसके बाद ये चल ब्लेडों पर यहाँ से पहुँचता है, ठीक ना फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका इस जहाँ से आपकी स्टीम है इसको हम फ्रेंड्स रोटर बोलते हैं, ये हमारा स्थिर ब्लेड होता है। और यहाँ से जब आपका भाप यहाँ से स्टीम आया और इन चल ब्लेडों में पड़ा तो क्या होती है फ्रेंड्स, ये चल ब्लेडें जो हैं ये आपके कुछ इस प्रकार से राउंड करने लगती हैं, मतलब इस प्रकार से घूमने लगती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ घूमने की दिशा में ब्लेडें हमारी हैं। सबसे फ्रेंड्स आपकी जैसे ही आपकी कहाँ यहाँ से इस जो आपकी स्थिर ब्लेडों से आपकी जो यहाँ से फ्रेंड्स आपकी यहाँ से जो भाप आती है तो सबसे पहले इन चल ब्लेडों पर टकराती है, और जैसे ही फ्रेंड्स आपकी इन चल ब्लेडों पर टकराती हैं प्रेशर अधिक होता है क्योंकि वो ज़्यादा तेजी वेग से आती हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स आपका ये जो ब्लेड होता है वो फ्रेंड्स घूमने लगता है, ठीक ना। जैसे ही आपका यहाँ पर ब्लेड घूमा वहीं पर आपका रनर लगा होता है और इन्हीं रनर से होकर क्या होता है फ्रेंड डिस्क लगी होती है और इन्हीं डिस्क से इसे हम रोटर या रनर भी कहते हैं, और सीधे इसी का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वो हमारी टरबाइन से हो जाता है और तभी वहीं पर हमें इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर मिलने लगती है। तो इस प्रकार का कुछ प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारी ब्लेडें किस प्रकार से मूव करती हैं, स्थिर ब्लेड का कार्य क्या होता है और हमारी चल ब्लेड का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं, कुछ इसमें थ्योरी है। तो पहले थ्योरी को अब हम समझते हैं। जो आपकी ये टरबाइन होती है, प्रतिक्रिया टरबाइन फ्रेंड्स होती है, इस टरबाइन में जो आपका भाप होता है फ्रेंड्स स्थिर ब्लेड में प्रवेश करता है, ये आप जान चुके हैं। और जो भाप का दाब होता है फ्रेंड्स वो बॉयलर के दाब के बराबर ही होता है, ये भी आप जान चुके हैं। और जो आपका प्रतिक्रिया टरबाइन होता है फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, नोजल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इसमें यही है कि आवेग टरबाइन में हम नोजल का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया टरबाइन में हम नोजल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका फ्रेंड्स भाप का प्रवाह होता है वो स्थिर एवं चल ब्लेडों से ही होता है। पहले आपका स्थिर ब्लेड पर होता है, उसके बाद आपका जो आपकी भाप जाती है वो चल ब्लेड पर होकर जाती है। वहीं से आपका जो चल ब्लेड होता है वो फ्रेंड्स रोटेट करने लगता है, मूव करने लगता है, घूमने लगता है। उसके बाद कह रहा है कि स्थिर ब्लेडों को हम गाइड ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि यह भाप के प्रवाह को गाइड करता है, मतलब बताता है कि आपको जाना किधर है। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स गाइड ब्लेडों को एक पहिए, जो आपकी गाइड ब्लेडें होती हैं फ्रेंड्स कहाँ लगी होती है, एक पहिए पर लगी होती हैं, या उन्हें को एक पहिए पर लगाया जाता है। और यह पहिया टरबाइन के आवरण या केस या इसको हम खोल पर लगा होता है। एवं क्या होता है वो आपके टरबाइन पर पहिया क्या होता है, फिक्स होता है, स्थिर होता है। और जो आपका चल ब्लेड है एक वृत्तीय डिस्क की परिधि पर लगी होती है। जो आपके फ्रेंड्स चल ब्लेड होती है, जो मूविंग ब्लेडें होती है, वो आपकी एक वृत्तीय डिस्क की परिधि पर लगी होती हैं। और यह डिस्क जो है फ्रेंड्स शाफ्ट से क्या करती है, जुड़ी रहती है। और ये जो आपकी फ्रेंड्स शाफ्ट होती है इसे रोटर या रनर भी कहते हैं। जो आपकी रोटर या रनर भी इनको कहते हैं। जो आपका फ्रेंड्स भाप होता है वो चल ब्लेड पर एवं बाहर बिना आघात के प्रवाहित होता है। और जो आपके फ्रेंड्स रोटर के बाहर निकलने वाले भाप के पास एक कंडेंसर लगा देते हैं। चलिए एक बार हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके रोटर से बाहर होता है फ्रेंड्स, जो रोटर से बाहर निकलने वाली भाप के पास एक हमारा कंडेंसर लगा होता है। जहां कंडेंसर का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, जहां भाप कंडेंसर में प्रवेश कर जाती है, जो आपकी एक्स्ट्रा फ्रेंड्स भाप बच जाती है वो आपकी ब्लेड को चलाने के बाद, उसके बाद जो आपकी भाप होती है फ्रेंड्स वो सीधे आपके कंडेंसर में प्रवेश कर जाती है। और इस टरबाइन में जो भाप की गतिज और दाब ऊर्जा है वो फ्रेंड्स किसमें गतिज बल उत्पन्न करती है। जहां पर फ्रेंड्स आपका इस टरबाइन में जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है और आपकी जो भाप की दाब ऊर्जा होती है वो आपके गतिज बल उत्पन्न करती है। तो इसका सबसे सीधा आप अच्छा सा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आपका पार्सन टरबाइन होता है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट कि हमारा प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है।
और अभी हम पढ़ चुके हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप ही थर्मल इंजीनियरिंग का पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।